Very good afternoon to all of you, beta. We are now going to start with beta chemical reactions, types of reaction, chemical reaction, हाँ बेटा। तो इस चैप्टर में बेटा मैंने आपको सबसे पहले ये बड़ा वाला नोट्स दिया, दैट बड़ा वाला नोट्स यू हैव टू कीप इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है ना, ये वाले चैप्टर में सबसे पहले मैंने आपको क्या दिया था, ये बड़ा वाला नोट्स। ये बड़ा वाला नोट्स का लास्ट पेज आपको सामने रेडी रखना है। क्या याद रखना है? पहले विल स्टार्ट, आप बोल बे। मतलब वो लास्ट वाला फुल नोट्स ना। हाँ, भाई लास्ट वाला उस मतलब वो लास्ट वाला फुल नोट्स जो आपने दिया था ना, वो वाला ना। बड़ा वाला बड़ा वाला पेज वाला एक ही नोट्स दिया ये डे। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो लास्ट कलरफुल नोट्स उसी का वही वन ओपन कर लास्ट रहा वाला ना। नोट्स ऐसा कुछ नहीं होता है, केमिकल हाँ हाँ। रिएक्शन में इसका एक ही नोट्स दिया है, वो वाला नोट्स। ऐसा लार्ज कलरफुल नोट्स। हाँ, हाँ वही लार्ज। रहेगा ना, वही बड़ा चूज को करा। लार्ज बोलते हैं। वेरी गुड। ना बेटा, फर्स्ट आपको ना यू शुड बाय हार्ट दिस। न्यूट्रल गैस कौन है? रोना, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? न्यूट्रल पानी में डालेगा तो हाँ ना एसिड तो बनाएगा ना बेस बनाएगा, तो दीज आर ऑल न्यूट्रल गैसेस। ये एसिडिक गैस क्यों नाम गिरा इनको? बिकॉज इसको बेटा हम लोग एसिड में डालेंगे तो क्या मिलेगा, पानी में डालेंगे तो क्या देगा, ये लोग एसिड बनाते हैं। समझा क्या? एसिड। इसको पानी में डालेगा तो क्या बनता है? एसिड बनता है। SO2 SO3 SO2 को पानी में डालेंगे तो क्या बनता है? एसिड बनता है। सो देयरफॉर दे आर व्हाट? एसिडिक गैस। क्लियर है? फिर तेरे को याद रखना पड़ेगा, यस। रेड एंड NO2 इज रेडिश ब्राउन गैस। ग्रीनिश येलो गैस अगर मैंने रिएक्शन में बोला तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? क्लोरीन। रोटन एक्स स्मेल बोला तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? बोलो बेटा। ये हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन। पूरे सिलेबस में, इन योर एंटायर सिलेबस, यू हैव ओनली वन बेसिक गैस, दैट इज अमोनिया। इसको बेसिक क्यों बोला? इसको पानी में डालेगा तो क्या मिलेगा? बेस मिलेगा। क्या मिलेगा? NH4। बेस मिलेगा। क्लियर है? राइट। अच्छा, अभी स्ट्रॉन्ग अल्कली क्या होता है बेटा? लीना के आरबीसी इसका रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग अल्कली। अल्कली मीन्स व्हाट? कोई भी बेटा अगर ऑक्साइड है उसको अगर मैं पानी में डालूंगा, ओके, और वो जो बेस देगा, दिस बेस शुड बी वाटर सोल्यूबल, दिस शुड बी व्हाट? वाटर सोल्यूबल बेस। वाटर सोल्यूबल बेस को वी कॉल अल्कली। क्या बोलते हैं? विच आर वीक अल्कली। बेटा NH4OH यहाँ पे अल्कली में आएगा, बट इट इज वीक अल्कली ऑल्सो। वीक अल्कली। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस आर व्हाट बेटा? वीक अल्कली। मैग्नीज, बाकी कोई भी हाइड्रोक्साइड होगा उसको बेस बोलेगा, दे आर वाटर इनसोल्यूबल। अपने नॉर्मल एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर बेटा ये देख रहा है, कार्बोनिक, सल्फरस, फॉस्फरिक, नाइट्रस, एसिडिक एसिड, दीज आर वीक एसिड। ये ऑक्साइड को एसिडिक ऑक्साइड क्यों बोला वो अभी मैंने बता दिया। इसको पानी में डालेगा तो एसिड देगा। इसको बेसिक क्यों बोला? बिकॉज पानी में डालेगा तो बेस देगा। ओके। आपको पूरे सिलेबस में बेटा तीन एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है बेटा? एम्फोटेरिक, जनाबे अली इन पब, याद आ रहा है कि नहीं? जनाबे अली इन पब। एम्फोटेरिक, जनाबे अली इन पब को हम लोग क्या बोलते थे? एम्फोटेरिक। मीन जिंक का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, पीबी का ऑक्साइड, दे आर व्हाट बेटा? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मीन्स व्हाट? एक्ट एज बोथ। वो लोग बेटा एसिड का भी काम करेगा और बेस का भी। दोगले किस्म के एम्फीबिया वर्ड। एसिड एज वेल एज बेस, दोनों काम कर सकता है वो लोग। क्लियर है? ओके। यस सर। फिर बेटा मैंने तुमको ये सब ट्रिक बता दिया था। न्यूट्रल, ये अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था थोड़ी देर में। ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल एक्सेप्ट, आगे होगा पब, मीन्स दीज थ्री क्लोराइड आर इन सोल्यूबल। इसके अलावा बोर्ड पे मैंने कोई भी क्लोराइड लिखा इन वाटर, हाँ बेटा, ओके, उसमें भी है ना बेटा, ऐसा पूछेगा, नेम अ क्लोराइड विच इज सोल्यूबल ओनली इन हॉट वाटर। ओनली इन हॉट वाटर कौन होगा? लेड क्लोराइड। ये तीन क्लोराइड इनसोल्यूबल है। इसके अलावा मैंने कोई भी क्लोराइड लिखा तो क्या होगा बोलो? सोल्यूबल। तो मैंने लिखा सोडियम क्लोराइड सोल्यूबल, फेरस क्लोराइड सोल्यूबल, फेरिक क्लोराइड सोल्यूबल, कॉपर क्लोराइड सोल्यूबल, मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूबल। ये खाली तीन क्लोराइड इनसोल्यूबल है लाइफ में। इजी। कौन से सॉल्ट इनसोल्यूबल है? पंजाब का बाग का सल्फेट, पंजाब का बाग, पंजाब का। पंजाब का बाग। ये सर यू तीन विल सल्फेट, ऑलवेज ये टेक चार सल्फेट ही Ag इनसोल्यूबल वन है। प्लस ओनली। हाँ। In on insoluble salts will always take Ag as one plus। हाँ, तो ये इनसोल्यूबल है बेटा। इसके अलावा कोई भी सल्फेट में लिखूंगा तो सोल्यूबल, सोडियम सल्फेट सोल्यूबल, फेरस सल्फेट सोल्यूबल, कॉपर सल्फेट सोल्यूबल, जिंक सल्फेट सोल्यूबल। खाली ये चार सल्फेट इनसोल्यूबल है। सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम का क्या क्या सोल्यूबल होगा? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड।
सोडियम ऑक्साइड सॉल्यूबल, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूबल, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूबल, समझ में आ रहा है, सोडियम सल्फाइड सॉल्यूबल। सिमिलरली पोटेशियम का भी और अमोनियम का भी सॉल्यूबल होगा। इसके अलावा किसी का भी मैं लिखूंगा तो इनसॉल्यूबल, तो कॉपर ऑक्साइड इनसॉल्यूबल, कॉपर हाइड्रोक्साइड इनसॉल्यूबल, कॉपर कार्बोनेट इनसॉल्यूबल, कॉपर सल्फाइड इनसॉल्यूबल, लेड ऑक्साइड इनसॉल्यूबल, लेड हाइड्रोक्साइड, मतलब सबका बाकी सबका इनसॉल्यूबल रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? हेलो। Fe सर। ऑक्साइड इनसॉल्यूबल, Fe हाइड्रोक्साइड इनसॉल्यूबल, समझ में आ रहा है, Fe कार्बोनेट इनसॉल्यूबल, जिंक ऑक्साइड इनसॉल्यूबल, जिंक कार्बोनेट इनसॉल्यूबल, जिंक हाइड्रोक्साइड इनसॉल्यूबल। ऑल नाइट्रेट आर सॉल्यूबल, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो लेड का एक ही सॉल्यूबल सॉल्ट होता है, लेड नाइट्रेट। कभी भी ऐसा बोला लेड का सॉल्यूबल सॉल्ट, मतलब क्या होगा? लेड नाइट्रेट सॉल्यूबल। क्यों? क्योंकि लेड का क्लोराइड भी इनसॉल्यूबल होता था, लेड का सल्फेट भी इनसॉल्यूबल होता था, लेड का ऑक्साइड भी इनसॉल्यूबल होता था, लेड का कार्बोनेट भी इनसॉल्यूबल होता था, लेड का हाइड्रोक्साइड भी इनसॉल्यूबल होता था, लेड का सल्फाइड भी इनसॉल्यूबल होता था। खाली लेड कार्बोनेट इज सॉल्यूबल। नाइट इसी नाइट्रेट। ऑल नाइट्रेट आर सॉल्यूबल। समझा क्या? सर लेड, आपने लेड कार्बोनेट बोला। लेड नाइट्रेट ऑल, ये क्या लिखा है यहाँ पे? झिंगे दिखता है क्या? ऑल नाइट्रेट आर सॉल्यूबल। पर आपने कार्बोनेट हाँ। लेड नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट आर सॉल्यूबल बोला तो बस लेड नाइट्रेट खत्म। मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला वो नहीं, बोर्ड पे जो लिख रहा है वो देखो। कॉपर का जनरली सॉल्ट कौन से कलर का होता है बोलो बेटा? ब्लू। खाली कॉपर ऑक्साइड ब्लैक है ब्लू। और कॉपर कार्बोनेट ग्रीनिश ब्लू है। Fe2+ का कलर क्या है? डर्टी ग्रीन। Fe3+ का कलर क्या है? रेडिश ब्राउन। लेड ऑक्साइड मतलब लिथार भी बोलते, बफ येलो। लेड हाइड्रोक्साइड चॉकी वाइट। जिंक ऑक्साइड येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड। नेम अ रेसिड्यू व्हिच इज येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड। जिंक जिंक ऑक्साइड। ऑक्साइड। बरोबर बेटा। फिर बाद में मैंने इसमें बोला था, ये आपको जिंक एमसीक्यू ऑक्साइड। में एमसीक्यू में आ सकता है। इन सब का कलर एक तरफ है ना, ये सब लिखा रहेगा बेटा, Pb2+, Zn2+, और एक तरफ है ना वो लोग उसका ना क्या बोलेंगे? कलर बोलेंगे। तो जिंक हाइड्रोक्साइड कौन सा होता है? जिलेटिनियस वाइट। मर्क्यूरी ऑक्साइड ऑरेंज रेड। ग्रीन रेसिड्यू बोलेगा तो क्रोमिक ऑक्साइड। अमोनियम डाइक्रोमेट बोलेगा तो ऑरेंज कलर। ये पहले ये बायहार्ट होना चाहिए तो ही चैप्टर आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। सर PbNO3 का सॉल्ट कितने कौन से कलर? कलरलेस सॉल्यूबल होता है ना भाई वो, कलरलेस सोल्यूशन होगा। कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर। येलो नॉन मेटल बोला तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सल्फर। सल्फर। रेडिश ब्राउन लिक्विड बोला तो ब्रोमीन। अमोनियम क्लोराइड बोला तो डेंस वाइट फ्यूम्स। बेटा इन्हीं अमोनियम सॉल्ट और ये इसको अल्कली बोलते हैं हम लोग। तो ये कौन सा गैस देगा? अमोनिया गैस। नेम गैस इवॉल्व व्हेन एन अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद अल्कली, तो आंसर विल बी व्हाट? अमोनिया। अमोनिया। फिर बेटा आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछेंगे, कोई भी कार्बोनेट को डाइल्यूट एसिड में डाला, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, इट विल गिव यू विच गैस? ये एरर था, यहाँ पे बाय था बेटा। मेटल बाय सल्फेट एंड सल्फाइट, सल्फाइट मेटल, हाँ सब मेटल वाले हैं बेटा। इसको डाइल्यूट SO2। एसिड डालेंगे तो कौन सा गैस मिलेगा? SO2। सल्फाइड्स बोला तो एसिड में डालेगा तो कौन सा गैस मिलेगा? हाइड्रोजन सल्फाइड। अभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? दे विल गिव यू अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड विच गैस इज रिलीज्ड? कार्बन डाइऑक्साइड। बाय सल्फेट एंड सल्फाइड, मेटल बाय सल्फेट एंड मेटल सल्फाइड आर ट्रीटेड विद एसिड विच गैस इज रिलीज्ड? SO2। metal sulfide is treated with acid, which gas is released? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देख ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए है बेटा, ये देखो यहाँ पर डन डन डन। देख, अ गैस इवॉल्व एन अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद अल्कली, अमोनिया। मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, CO2। मेटल सल्फाइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, SO2। यहाँ पे मैंने एक लिखवाया भी था, मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड रिएक्ट FeS। विथ, रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड तो क्या देगा? H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड। आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नहीं लिखा है तो लिख लो, नहीं लिखा है तो लिख लो, लिख लो। सर आपके ये ऑब्जर्वेशन शीट में है ना ये? हाँ ऑब्जर्वेशन लिस्ट मैंने आज भेजा है तुमको सबको। ओके। है कि भूल गए सब? वापिस भेजू? यस सर। यस सर। यस।
अरे ये लो, फिर से भेज रहा हूँ। भेज दिया। सबको जेरोक्स भी दिया है, लेकिन कुछ याद नहीं है तुम लोगों को, ठीक है। फिर देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा। कैटालिटिक में आपके नोट्स में है, मेरे इसमें नहीं है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एट 800 डिग्री कौन सा गैस रिलीज करता था? एनओ प्लस वाटर। याद आ रहा है, ये 45 46 था बैलेंसिंग के लिए। 800 डिग्री, तो विच गैस इज रिलीज? एनओ। देखिए क्वेश्चन भी दिया है। कहाँ पे दिया है ये देखो, क्या लिखा है बोलो। इसके गैस नीचे दिया इवॉल्व, है सॉरी नीचे सॉरी से। सॉरी, ये रहा। गैस इवॉल्व ड्यूरिंग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर? हेलो बोलो। यस सर सर। आप इसका रिएक्शन दिखा सकते हो? रिएक्शन में यहाँ पे बड़ा वाला नोट्स है, उसमें देखा नहीं है क्या तूने? बड़ा वाला नोट्स है कि नहीं तेरे पास? यहाँ पे हाँ लिखा हुआ सर है ना, है। देख। मेरे में नहीं है, तुम्हारे में लिखा हुआ है। ओके। सर थ्री ओ अभी मैंने टू क्या दिखाया भाई था? 45 46। लाइट 203 है क्या? 800 डिग्री सेल्सियस। देख ले भाई, जिसको रिएक्शन लिखना है। लिखा हुआ है फिर भी बोल रहे दिखा सकते हो। बड़े वाले नोट्स में लास्ट पेज पे दिखा के नहीं बोलो। अरे स्टूडेंट, इट इज देयर ना लिखा है बेटा। सर। हाँ है सर हाँ है। सर। तो लिखा हुआ है। तो फिर सॉरी, 3O2 का यूवी लाइट का रिएक्शन वो एक्सप्लेन ओजोन करो वाला ना। है, ओजोन वाला है, ओजोन में यूवी लाइट, वो भी लिखा हुआ है वहां पे। रिवर्सिबल रिएक्शन है। हाँ, वो जान दे पहला। ये तेरे को जो बताया वो समझा गया सबको? ये पहला बायाट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए हु इज वीक अल्कली, हु इज स्ट्रॉन्ग अल्कली, ये सब पता होना चाहिए। हु इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। अभी सबसे पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले बेटा, कितने टाइप के रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे? पहला वाला बताओ मुझे। देखो, ओ बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, सिंथेसिस। देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट, सिंथेसिस देन इट इज कॉम्बिनेशन। देन बेटा ए प्लस बी, ए सी है। ए बी को लात मारेगा तो इसको क्या बोलेगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेस। थर्मल सब्स्टिट्यूशन। डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर ए बी है, ए बी को हीट करोगे आपको ए प्लस बी मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। हाँ, अगर मैंने इसमें हीट यूज किया तो थर्मल डिकम्पोजिशन। फिर अगर लाइट यूज किया है तो फोटोलाइसिस। फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल, या फोटोलाइसिस। एंड इफ आई यूज बेटा इलेक्ट्रिसिटी, देन इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, या इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोकेमिकल। बराबर। यस तो decomposition, these three were decomposition. We had three type of decomposition: thermal, सर। डबल डिकम्पोजिशन। थर्मल, फोटोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। बराबर है। डिकम्पोजिशन। यस फिर हम सर। लोग ने लास्ट वाला किया था ए प्लस बी। ए पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। सी प्लस डी, तो अपने को क्या मिलेगा? ये डी। ए पार्टनर डी चेंज हो बी जाएगा। सी। बी सी सी नहीं बी। मिलेगा, सी बी। सी क्यू को को सी बी लात सी पॉजिटिव बी पहले सी मारेगा, बी। लिखते ए हैं। सी को लात मारेगा और सी ई को लात पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, तो बी सी मत लिखना। ठीक है ना? ऑफ द टर्म। फिर यस। बेटा इधर पे है, तो ये डेफिनेशन इसके पढ़ लेना टेक्स्ट बुक में से, टाइप ऑफ रिएक्शंस के। देन बेटा यस सर। डायरेक्टली वी वेंट टू व्हाट। देख अभी हो गया बेटा, देख इसमें अभी सारे क्वेश्चन फटाफट आ जाएंगे तुम लोगों को। फिर अभी देखिए मेरा फर्स्ट पेज पे आ जाओ, बड़े वाले नोट्स में सब लोग आ गए? अभी ये फर्स्ट पेज में ना, आप राइट हैंड साइड में देखो, सब एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं? कैन यू सी देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट फॉर्म यस। ऑन द राइट हैंड साइड, ऑल आर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में यस सिंथेसिस कब बोलते हैं बेटा? इफ बोथ आर एलिमेंट ओनली। देखिए अकेला अकेला होगा ना बेटा, तो दिस इज नोन एज व्हाट? सिंथेसिस। दिस इज नोन एज, मेरा आपके नोट्स में मैंने सब लिखा हुआ है। when metal will react, then or metal and non-metal or single element react with single element, then we call it as synthesis. एग्जामिनर अभी आपको ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा? राइट अ रिएक्शन इन विच डाइवेलेंट मेटल रिएक्ट विद येलो नॉन मेटल। तो येलो नॉन मेटल आपको पता होना चाहिए। हु इज येलो नॉन मेटल? सल्फर। 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 फिर मैंने ऐसा बोला, राइट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच वीक एसिड इज फॉर्म। वीक एसिड, तो वीक एसिड आपका बेटा कहाँ CO2 कहाँ पे था? प्लस आउट ऑफ H2O दीज CO2 थ्री। H2O टू आउट ऑफ सी दीज ओ H थ्री थ्री
लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है ना बेटा, आउट ऑफ दिस थ्री कोई भी एक SO2 रिएक्शन plus आप लिख H2. सकते हो. Out of examiner will say not direct reaction they will give. They will say write a reaction in which weak acid is formed. So out of these three you can write any one. Write a combination reaction in which beta weak alkali is formed. Weak alkali तो आप ये वाला रिएक्शन लिखोगे. Write a reaction combination reaction in which weak base strong alkali is formed. Strong alkali तो आप ये वाला रिएक्शन लिखोगे. Na2O plus H2O gives you 2NaO. हाँ. फिर अगर आपको मैंने पूछा राइट अ रिएक्शन इन विच स्ट्रॉन्ग एसिड इज फॉर्म, स्ट्रॉन्ग एसिड में आप क्या लिखोगे? SO3 प्लस दिस थिंग. ये भी मैंने दिया हुआ है, डोंट राइट. ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO. डोंट राइट दिस. लुक, इट इज गिवन हियर. वेयर इट इज गिवन बेटा? ऑन थर्ड पेज इट इज. So we can also write H2 plus Cl2 gives you 2 या यू कैन राइट दैट ऑल्सो. लुक, बट यू प्रिफर दिस स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है. क्लियर? तो अभी एग्जामिनर आपको है ना बेटा ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? देर आर वेरियस वे. लुक हाउ दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. आई टोल्ड यू ना बेटा. सो लुक हियर. ये देख, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, देख रहा है यहाँ पे देखो. कैन यू सी इन माई दिस कलरफुल नोट्स? हेलो. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कैन यू सी दिस क्वेश्चन 6 वाला? Yes. अरे यार, ये 6 वाला क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं तुमको? तो दिख रहा टू फॉर्म वीक एसिड, तो वीक एसिड में आइदर यू कैन राइट दिस और दिस. कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एसिड टू फॉर्म वीक अल्कली. तो वीक अल्कली आपको पता होना चाहिए. फिर स्ट्रॉन्ग अल्कली. anyway, समझा क्या? हाँ फिर सर. आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, ये देखो. डन डन डन. बेटा ये बैलेंसिंग के लिए बहुत बार पूछते क्वेश्चन. ये देख रहा है, NO2 प्लस H2O प्लस O2 गिव यू नाइट्रिक एसिड और 3 कंपाउंड्स गिव यू 1 कंपाउंड. ये मेरे पेपर में भी था, प्रीलिम के पेपर में बहुत लोगों ने रॉन्ग किया है. 4 प्लस 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा. ठीक है? Yeah. Then beta they will ask, we should know the valency of all the metal. Calcium is divalent, magnesium is divalent, aluminium is trivalent. Are you getting it? Okay. So calcium plus nitrogen give you all these. Only one product is formed or not? Tell me. Only one product you are getting it or not? Tell me. Right? Yes. Suppose बेटा देख, ये वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था. Write a reaction between a trivalent metal and greenish yellow gas. So you get FeCl3. You don't get FeCl2. क्लियर है? देन बेटा इफ आई अच्छा, इन ऑल क्लोराइड आर सोल्यूबल एक्सेप्ट, आगे होगा पब. क्या ये आगे होगा पब का क्लोराइड है? नहीं ना, तो सोल्यूबल सॉल्ट. अच्छा, अगर मेरे बेटा ऐसा बोला राइट अ रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड येलो नॉन मेटल टू गिव यू इनसोल्यूबल सॉल्ट, तो आप क्या लिखोगे? Fe प्लस S. Space. हाँ, तो ये देखिए क्वेश्चन था यहाँ पर बेटा, देखो. ओ माय गॉड, ये दोनों क्वेश्चन थे यहाँ पर, देखो ना. ट्राइवेलेंट मेटल विथ कलर्ड गैस, दिख रहा है कि नहीं? Fe प्लस Cl2 देखा, मेरे नोट्स में भी था और पेपर में भी पूछा था. इनसोल्यूबल सॉल्ट ऑफ Fe. तो देखो बेटा, ये देखना, Fe प्लस डाइवेल येलो नॉन मेटल. क्लियर है? Yeah. फिर बेटा अगर मैंने ऐसा बोला येलो नॉन मेटल एंड न्यूट्रल गैस, तो देख S प्लस O2 गिव यू SO2. आर यू गेटिंग इट? Yeah. Yeah. Then beta we directly go to the next part. चलो इधर पे आ जाओ. Write a reaction in which two neutral gas gives you neutral liquid. Neutral gas plus neutral gas you get neutral liquid plus triangle का मतलब होता है reaction is exothermic. Write a combination reaction between two neutral gas to give you neutral liquid. तो आप लोग को ये स्टेटमेंट देगी, बट ये रिएक्शन आपको लिखना है. फिर यहाँ पे आपको क्या बोलेगा? राइट अ रिएक्शन बिटवीन टू न्यूट्रल गैस टू गिव यू अ बेसिक गैस. दिस गैस इक्वेशन इज रिवर्सिबल. टेम्परेचर यू हैव टू मेंशन, pressure you have to mention, catalyst you have to mention, and who is the promoter here? Who is the promoter here? Finely divided iron. Shut up. Molybdenum. 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 Sorry. Molybdenum. Slip of the अच्छा, catalyst increases the rate of reaction, and what does the promoter does? Promoter increases efficiency of catalyst. Increases the efficiency of catalyst. catalyst. What is the Efficiency of the promoter? Increases efficiency of catalyst. finely divided. Increases. Finely Oh, I divided see. ion तो catalyst है. What is promoter increases molecule है. efficiency of catalyst. ये केमिकल रिएक्शन के चैप्टर में था. ठीक है? एनी डिफिकल्ट डिटेल यार? हेलो. तो देखो बेटा, यहाँ Yes, sir. पर ये मैंने क्वेश्चन भी दिया है, देखो ना. कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू न्यूट्रल गैस टू गिव यू न्यूट्रल लिक्विड. व्हाट इट इज?
2H2 plus O2 gives you 2H2 plus exothermic. बेटा वो ट्राइंगल एक्सोथर्मिक रहेगा तो प्लस ट्राइंगल लिखने का, एंडोथर्मिक रहेगा तो माइनस ट्राइंगल लिखते हैं। नहीं सर, सारे रिएक्शन में लिखना कंपल्सरी। सारे में नहीं, जिसमें है वही एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में लिखेगी, शहरी में क्या लिखेगी? ये दिखा कि नहीं, ये वाला रिएक्शन न्यूट्रल यस सर। दिखा कि नहीं, बोलो बेटा। यस। फिर आपको ये वाला अरे यार, वेर इट इज गॉन नाउ, लुक। क्या यार, हम्म write a combination reaction in which beta neutral gas react with greenish yellow gas. Are you getting it? Neutral gas. Yes, sir. HCl. ये reaction में who is the catalyst? Moisture. What is the condition? Diffuse sunlight. Why direct sunlight is not used? और it is explosive. Write your observation when ammonia. अच्छा, ऐसा भी पूछ सकते हैं. Write your observation when basic gas react with acidic gas. You get dense white fumes. Clear? Yeah. देन बेटा वी वेंट, अच्छा ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू P2O5। बैलेंसिंग में ध्यान रखो, ये P2O5 बनता है, ये 4 आएगा, यहाँ पे 5 है। ओके, फिर बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या लॉजिक था, बोलो बेटा। व्हाट इज द लॉजिक इन डिस्प्लेसमेंट? रिएक्टिविटी सीरीज हायर। Higher reactive metal will displace the देख lower बेटा, reactive. डिस्प्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूशन भी, दिस मोर रिएक्टिव विल डिस्प्लेस द लेस। ऊपर वाला नीचे वाले को लात मारेगा, उसके लिए क्या ट्रिक है? करीना ने कार मांगी अल्टोजैन फरारी, फिर भी है क्यूट फिर भी मर्क्यूरी है सिल्वेटेड मर्क्यूरी बॉडी। सिल्वर। क्लियर? अभी क्या मैग्नीशियम जिंक को लात मार सकता है? क्या मैग्नीशियम जिंक को लात मार सकता है? हाँ। 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 एक न, Yellow. भाई रिकॉर्डिंग चालू है, तो देख रहे सब लोग। सॉरी तो मत कर, मरवाऊंगा। चलो बेटा, मत मैग्नीशियम कर। विल डिस्प्लेस जिंक, राइट ना बेटा? व्हाट इज द लॉजिक? Yes. अबव वन विल डिस्प्लेस द लोअर वन। हेलो? Yes. बट लोअर वन Yes. कैन जिंक डिस्प्लेस कॉपर? यस। Yes. अच्छा, मैं आपको ऐसा गिव रीजन बोलूंगा, कैन कॉपर सल्फेट बी स्टोर्ड इन जिंक कंटेनर? No. अच्छा, क्योंकि No. जिंक विल डिस्प्लेस दैट कॉपर, नो। Yeah. No. But can Yeah. zinc sulfate be stored in copper container? Yes, because Yes. Yes. displace. कॉपर नीचे, नीचे वाला ऊपर वाले को लात मारेगा क्या? नहीं ना। नहीं। चलो बेटा, तो फिर आपको ऐसे ही सब रिएक्शन मिलेगा। क्या जिंक बेटा हाइड्रोजन को लात मार सकता है, बोलो। Yeah. हाँ। या क्या मैग्नीशियम लात मार सकता है? यस। हाँ। हाँ। क्या कॉपर एच को डिस्प्लेस कर सकता है क्या? नहीं ना। नहीं। नहीं। अच्छा, अभी नहीं। बेटा मैं तुमको ये बताता हूँ, सुनो। ये करीना और कार बेटा, ये स्टार्टिंग में ना बेटा, ये तीनों है ना बेटा, क्या हो सकता है? हाईली रिएक्टिव। दे कैन रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। दे कैन रिएक्ट विथ विच वाटर? cold water. ठंडा पानी। Cold. मैग्नीशियम के लिए क्या लेना पड़ेगा? बॉइलिंग वाटर। और बाकी सबके लिए क्या लेना पड़ेगा? स्टीम। क्या लेना पड़ेगा? स्टीम। वाई? बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव ना, बिकॉज दे कैन रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ये देख बेटा, नीचे ये सब दिया है, दिख रहा है? करीना और कार के लिए बेटा देख, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। दे विल गिव यू करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम के लिए देख, बॉइलिंग वाटर, और वो ऑक्साइड देगा। एल्यूमिनियम भी बेटा स्टीम लिया, इट विल गिव यू ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैंने पेपर में बोला था Fe प्लस
वाटर, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, Fe प्लस स्टीम। आर यू गेटिंग इट? राइट, इट विल गिव Yes. यू व्हाट, Fe3O4 एंड FeO हाइड्रोजन। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। 3 4 3 4 4। क्लियर? Yes, sir. फिर नॉन मेटल के लिए मैंने क्या ट्रिक दिया था, नॉन मेटल के लिए फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, या मैग्नीशियम बेटा बॉइलिंग वाटर और स्टीम भी हो सकता है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी स्टीम दिया, तुम लोग बॉइलिंग वाटर दिया, तो बॉइलिंग वाटर एंड स्टीम बहुत यू कैन राइट। ए इसमें भी ऊपर वाला नीचे वाले को लात मारेगा क्या, क्लोरीन ब्रोमीन को लात मारेगा, बोलो यस। ये ब्रोमीन Yes. बाहर आएगा तो ये आपको क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन वेपर्स। सर रेडिश ब्राउन लिक्विड मिलेगा ना? हाँ लेकिन यहाँ पे गैस फॉर्म में वो आता है बेटा। क्लोरीन बेटा आयोडीन को लात मारेगा तो क्या मिलेगा, वॉयलेट, वायलेट पेपर वॉयलेट वायलेट वेपर। सॉलिड। ठीक है, वॉयलेट वेपर। एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? नहीं। चलो, अभी बेटा हम लोग ने क्या कर दिया, अभी हम लोग करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या करेंगे? Thermal decomposition. अभी इतना, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ इतना सारा है बेटा, इतना सारा है। तो बेटा मैं तुमको अभी ट्रिक बताता हूँ। देखो बेटा, हम लोग को सीरीज सीरीज आपको पता है ना, करीना ने कार मांगी, दिख रहा है कि नहीं? करीना ने कार हाँ, मांगी अल्टर देन फरारी, फिर भी यस। एक्यूट मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी। अभी इसमें आपको ये ट्रिक याद रखना है। इफ आई टेक करीना का नाइट, थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स वी आर गोइंग टू, डिकम्पोजिशन विल टेक प्लेस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। ये ट्राइंगल हम लोग लिखेंगे बेटा। करीना का नाइट्रेट होगा तो व्हाट इट विल गिव यू, करीना का नाइट्रेट विल गिव यू नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन। सो पोटेशियम नाइट्रेट विल गिव यू पोटेशियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन, सोडियम नाइट्रेट विल गिव यू सोडियम नाइट। ये रेंज याद रखना है आपको। अच्छा ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछा, नेम ए नाइट्राइट नाइट्रेट विच गिव ऑक्सीजन एज द ओनली गैस। ऑक्सीजन आ रहा है ना यहाँ पे बेटा, तो व्हाट विल बी योर आंसर, NaNO3 पोटेशियम और नाइट्रेट K। और सोडियम नाइट्रेट। अच्छा कैल्शियम से लेके कॉपर तक, कैल्शियम से कॉपर तक कोई भी नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या ट्रिक है, बोलो बेटा ये वाला ट्रिक, मेटल मेटल ऑक्साइड ऑक्साइड। NO2 NO2। तो कैल्शियम नाइट्रेट विल गिव यू कैल्शियम ऑक्साइड NO2O2। पीबी नाइट्रेट में हु इज द मेटल, पीबी, सो लेड ऑक्साइड NO2NO2। आर यू गेटिंग इट? फिर नीचे वाले के लिए क्या है बेटा, प्लेटिनम और गोल्ड का रिएक्शन हम लोग पढ़ते नहीं बिकॉज दे आर नोबल। तो मर्क्यूरी और सिल्वर बेटा व्हाट इज द ट्रिक, इट विल गिव यू मेटल NO2NO2। सो लुक, सिल्वर नाइट्रेट विल गिव यू सिल्वर NO2NO2, मर्क्यूरी नाइट्रेट विल गिव यू मर्क्यूरी नाइट्रेट एंड ऑक्साइड NO2। एग्जाम में पूछेगा बेटा नेम अ नाइट्रेट विच गिव इट्स ओन मेटल ऑन डिकम्पोजिशन, तो व्हाट विल बी, देखिए मेटल दे रहा है कि नहीं, तो सिल्वर नाइट्रेट या मर्क्यूरी नाइट्रेट। बोल बे ईशान, क्या डाउट है? So could you repeat why doesn't platinum and gold take part in chemical reaction वेरी गुड like बेटा, decomposition? बिकॉज क्या है, Decomposition. तू और बोल, मेरे लीस्ट को तू ही मेरे को बोल रही ईशान, वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ पर है, एकदम नीचे है ना? हाँ। तो नीचे तो रिएक्ट होगा क्या? नहीं। हाँ हो गया। चलो, हाँ ठीक है। इसलिए लेक्चर में ध्यान देने का, ऐसा कुत्ते के जैसा भौंकते नहीं रहने का क्लास में। सर किया किया पर हम्म। ध्यान समझ में नहीं आया। हाँ, समझने के लिए बेटा दिमाग की जरूरत होती है। एनीवेज, यहाँ पे जाते बेटा, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के लिए बेटा नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, करीना का हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होगा नहीं। क्लियर है? करीना का हाइड्रोक्साइड डज नॉट डिकम्पोज। नेम, एग्जाम में पूछेगी बेटा, नेम अ हाइड्रोक्साइड विच डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, तो क्या होगा, बोलो बेटा, व्हाट विल बी योर आंसर? NaOH। पोटेशियम Correct. हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपको बेटा कैल्शियम से कॉपर तक का रेंज याद रखना है, कैल्शियम टू कॉपर एनीथिंग, एनी हाइड्रोक्साइड इफ दे आस्क व्हाट इट विल गिव यू, मेटल ऑक्साइड एंड वाटर। मतलब सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हु इज द मेटल, कैल्शियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में हु इज द मेटल, जिंक ऑक्साइड। आर यू गेटिंग इट? ये यस। याद रखोगे तो ही याद रहेगा, पहला रिएक्टिविटी सीरीज याद रखने का और रेंज, सब याद करने जाओगे तो पागल हो जाओगे। और बेटा मैंने तुमको क्या बताया था, Yes. ये लोअर वाला क्या रहेगा, हमेशा मेटल बनाएगा। तो देख, मर्क्यूरी हाइड्रोक्साइड विल गिव यू मेटल, वाटर तो था एक्स्ट्रा, इसके साथ में ऑक्सीजन था ना, ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, बाहर आ गया बेटा। सो नेम अ हाइड्रोक्साइड विच गिव इट्स ओन मेटल, मर्क्यूरी हाइड्रोक्साइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड। क्लियर? सो वी Yes, नीड sir. डिकम्पोजिशन यस। फॉर व्हाट, नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्साइड। एनी डिफिकल्टी? No. नाउ वी आर गोइंग फॉर कार्बोनेट, टेन टेन एंड कार्बोनेट। तो एग्जाम में पहले पूछे कि बेटा, ये देखो कार्बोनेट आ जा,
नेम अ कार्बोनेट विच डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, तो करीना का कार्बोनेट, सो पोटेशियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। फिर कैल्शियम से कॉपर तक का क्या ट्रिक है बोल? मेटल ऑक्साइड एंड CO2, सो कैल्शियम कार्बोनेट विल टेक बेटा, विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। कॉपर कार्बोनेट विल टेक, यू गेट कॉपर ऑक्साइड एंड CO2। ये कलर भी मैंने लिखा, ये दिस विल यूज इन ऑब्जर्वेशन बेटा। सपोज बेटा मैंने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा, राइट अ रिएक्शन इन विच ग्रीन कलर कंपाउंड विल गिव यू ब्लैक रेसिड्यू, सो यू हैव टू राइट दिस एंटायर रिएक्शन। हैव यू अंडरस्टूड नाउ? Write a reaction in which gives you Yes. residue which is yellow when hot, white and cold, when then you have to write this entire reaction। फिर बेटा लास्ट के दो वाले हमेशा बेटा क्या बनाएंगे? मेटल बनाएंगे ना बेटा। तो नेम अ कार्बोनेट विच ऑन डिकम्पोजेस गिव इट्स ओन मेटल, तो मर्क्यूरी कार्बोनेट एंड सिल्वर कार्बोनेट। देख रहा है? और ये लोग में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आता है बेटा। क्लियर है? अरे क्योंकि ये Yes, ऑक्साइड ये sir. लोग के साथ में रहता था, इसमें अलग हो जाता है। बाकी एक CO2 तो देखना, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है। ऑक्साइड के लिए क्या ट्रिक था बोलो बेटा? पोटेशियम से लेके कॉपर तक का ऑक्साइड डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। खाली लास्ट का दो बचा, लास्ट का दो को बेटा तुमको मालूम है बेटा, वेन एवर यू हीट देम दे विल गिव यू मेटल एंड ऑक्सीजन, मेटल एंड ऑक्सीजन। Oh, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो। yes, sir. नाउ बेटा इन एग्जाम, Yes. now we are going to do photochemical decomposition, is also known as what? Photolysis। What is photochemical decomposition? Reaction which take place by absorption of light is known as what? Photochemical decomposition। अभी बेटा ये सिल्वर क्लोराइड पे सनलाइट है, ये स्टार का मार्क सनलाइट है, तो इट विल गिव यू सिल्वर एंड क्लोरीन। सिल्वर ब्रोमाइड विल गिव यू सिल्वर एंड ब्रोमीन। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट विल गिव यू वाटर एंड ऑक्सीजन। एक ऐसा गिव रीजन आएगा, वाई सिल्वर कंपाउंड आर केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल। सिल्वर कंपाउंड आर केप्ट इन डार्क कलर बॉटल। Because decomposes हाँ, by बिकॉज दे absorption of light. डिकम्पोजेज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है? देन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोलाइसिस। ये सब में बेटा देखो बेटा, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर, तो ये एसिडिफाइड लिखने का, इसके अंदर देख मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो आई गेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कैथोड इज विच टर्मिनल नेगेटिव, एनोड इज विच टर्मिनल पॉजिटिव। मोल्टन लेड सोडियम क्लोराइड, आई गेट व्हाट? सोडियम एंड क्लोरीन। क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो गैस। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. अब आप बोलोगे सर इस पे क्वेश्चन Yes. कैसे आएंगे? तो अभी क्वेश्चन कैसे आएंगे वो हम तुमको बताते। ओ इधर पे आ जाओ, ये देखो क्वेश्चन, डन डन डन। देखो बेटा, आई कैन आस्क यू 10 Sir. डिफरेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। लिसन केयरफुली। नेम अ ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड। तो व्हाट इज द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म? कॉपर ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड? ब्लैक। नेम रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेम एसिडिक गैस इवॉल्व व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेम न्यूट्रल गैस इवॉल्व when copper nitrate is heated, oxygen। Write balanced chemical equation where for decomposition of what? Thermal heat लिखने का, for thermal decomposition of copper nitrate। और write a reaction in which blue color residue will give you black residue। Are you getting it? Clear? Then last question, Yes, write sir. your observation when copper nitrate is heated। So what will say? Blue color compound will give you black residue and reddish brown gas is evolved। अभी आप बोलोगे सर ये कहाँ पे दिया है सब? तो ये देखो मैंने 1 पेज नोट्स में दिया था, ये देखो दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पर। In this Xerox which I gave you, write a reaction in which blue color compound decomposed to give you black residue। दिखाई दिया ये? Yes. बोलो। Yes. फिर बाद में यहाँ पे पीछे दिया है, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड। ऑब्जर्वेशन मींस यू हैव टू राइट ऑब्जर्वेशन ओनली। ब्लू कलर कंपाउंड decomposes to give you black residue and reddish brown gas is evolved। क्लियर? Sir, neutral gas, उसके बारे में वो ऑब्जर्वेशन में आएगा क्या? नहीं, ओ हाँ नहीं। नहीं आएगा ना ये। सर ये वाला मिला नहीं है मुझे। नहीं मिला तो मैंने ग्रुप में डाल दिया है, तेरे को मिला दिया है, तू आया नहीं था उस दिन ग्रुप में। हाँ तेरे को अलग से देता हो गया, तेरे को दिया है, तेरे को याद नहीं रहेगा लेकिन बेटा। तो मुझे भी और एक्चुअली नहीं मिला है। नहीं मिला बेटा तो मैंने ग्रुप में डाल दिया है, आज देखा, अभी जस्ट भेजा है। sir, in your paper, there was a question. What state the gas evolved when zinc carbonate reacts with dilute HCl? What was the answer for that? You only tell me बेटा, कार्बोनेट, whenever carbonate react with dilute HCl, which gas is released?
कार्बन हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन कार्बन कार डाइऑक्साइड। क्या यार, पूरा है ना तुम कैसा एकदम कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर। येड़े। क्लोर तो आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या था? कल आना तुम लोग। ZnC। येड़े लोग पागल के जैसा क्वेश्चन पूछता है। आज स्टार्टिंग में अभी क्या बताया था मैंने? था ही नहीं। क्या था नहीं? लेट कमर सर। लेट कमर है तो तेरा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। वेरी लाथ है। आजकल के बच्चे येड़े आजकल के बच्चे। भुटिया। वो लास्ट पेज में कलरफुल नोट्स में दिया था ना मैंने। मेटल कार्बोनेट, एनी मेटल कार्बोनेट इफ यू टेक व्हाट यू विल गेट। भुट्टा, ये पढ़ा है कि नहीं तूने कभी? If you take any carbonate and dilute acid, you get which gas? Carbon dioxide. So if I take zinc carbonate, then what I'll get? What I'll get? CO2 कार्बन CO2। डाइऑक्साइड। हाँ तो ऐसा क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है तू? ये बायसल्फेट्स था। तो भैया। जिंक सल्फाइड या बायसल्फाइड रहेगा तो विच गैस इट विल गिव यू? SO2। जिंक सल्फाइड देगा डाइल्यूट एसिड तो विच गैस? H2S। और भुट्टा ये देख, यहाँ पे इसमें भी क्वेश्चन था ये तेरे को दिया था ना, सबको दिया था। ये देख यहाँ पे इतना बड़े आंखें फाड़ के देख ले यहाँ पे। एनी मेटल कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड व्हाट इज गिवन? टेल भुट्टा। अरे हाँ, CO2 CO2। देन स्टूपिड 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 थैंक्स स्टूपिड। थैंक्स। यार ईशान बहुत बोल भी मार्क्स येड़े। था। सर वो डबल डबल डिकम्पोजिशन में और डबल डिस्प्लेस, ये दोनों डबल सेम है, सेम डिकम्पोजिशन है, में सेम है, सेम है, सेम है, मतलब वो सेम है। रिएक्टिविटी वहां तक अभी सीरीज तक फॉलो नहीं करना है ना। वहां पे मैं अभी आया क्या डबल पे? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ डिकम्पोजिशन कर रहे हैं ना, थोड़ा शांति रखना। सर वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स देख के मैं वहाँ पूछा। वो तो अभी तक स्टार्टिंग में बताइए, खाली ये ना गैसेस कौन से इवॉल्व होगी उसके लिए मैं बता रहा हूँ। समझा क्या? हाँ हाँ, मेरा क्या दिख रहा है? चलो बेटा, अभी देखा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे कि मैंने बोला था ना तुम लोगों को ऑब्जर्वेशन और ये आई कैन आस्क एन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। फिर बेटा अगर मैंने ऐसा तुझे पूछा लेड नाइट्रेट ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स यू व्हाट? अरे देखना, राइट अ रिएक्शन इन विच व्हाइट कंपाउंड गिव्स यू येलो White रेसिड्यू, सेम है ना compound बेटा? decomposes to give और yellow ये पूरा residue ये सब and इधर पे आएगा और ये reddish सब brown पूरा एज gas. इट इज इधर आएगा। आई कैन आस्क 10 डिफरेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। राइट अ रिएक्शन इन विच व्हाइट कंपाउंड गिव्स डिकम्पोजेस टू गिव यू येलो रेसिड्यू। तो आपको ये पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा। ये देखो, व्हाइट कंपाउंड डिकम्पोजेस टू गिव यू येलो रेसिड्यू, दिखा के नहीं? बोल बे येड़े। का क्वेश्चन वो सॉल्युबल सॉल्ट लाइक लेड नाइट्रेट का सॉल्ट, दैट्स द ओनली सॉल्युबल सॉल्ट ना, तो उसका कलर सिर्फ वाइट होएगा ना, बाकी हाँ सब इनसॉल्युबल सॉल्ट्स लेड का येलो होएगा ना। हाँ। नहीं। फिर बेटा ये देख, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन लेड नाइट्रेट इज व्हाइट कलर कंपाउंड डिकम्पोजेस टू गिव यू बफ येलो रेसिड्यू एंड रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व। सब दिया हुआ है, फिर भी कुछ पढ़ते नहीं हो। सब मटेरियल दिया हुआ है तुम लोगों को, कुछ पढ़ना नहीं है, बस टाइम पास करना है खाली। फिर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्केनो रिएक्शन था, याद आ रहा है कि नहीं? अमोनियम ये डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर कंपाउंड डिकम्पोजेस वायलेंटली विद फ्लैश। इसका मैंने वीडियो भी बताया था आप लोगों को। वायलेंटली विद फ्लैश वॉल्केनो रिएक्शन भी बोलते थे, टू गिव यू ग्रीन रेसिड्यू। और प्लीज यहाँ पे गैस क्या है? नाइट्रोजन। फिर भी आप NO2 लिखोगे कभी भी, ऐसा भी पूछेगा। ऑरेंज कलर कंपाउंड विद डिकम्पोजेस टू गिव यू नाइट्रोजन एज द ओनली गैस, तो कौन होगा? अमोनियम डाइक्रोमेट। और नेम अ गैस रिलीज व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड। बोल। श्योर इसका डाउट है H2। क्या? Sir, amorphous anhydrous का इट्स मतलब क्या नाइट्रो होता है? नाइट्रोजन गैस, हाँ। Sir, amorphous anhydrous का मतलब क्या होता वो सब बताता हूँ, रुक जा। पहले ये क्वेश्चन यहाँ पे पहुंचा क्या? अभी तक ये क्वेश्चन चालू है ना, ऑब्जर्वेशन। तो आपको ऐसा भी मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, राइट अ रिएक्शन इन विच ऑरेंज कंपाउंड गिव्स यू ग्रीन रेसिड्यू। तो आपको ये पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा।
फिर क्या और एक क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड। ये सब क्वेश्चन आंसर्स दिए तुम लोगों को, ये लो ये देख। जिसको नहीं मिला है ना, तो अब भी मैंने भेजा है ग्रुप में सबके लिए। राइट अ रिएक्शन इन विच ऑरेंज कलर कंपाउंड डिकम्पोजेस टू गिव यू ग्रीन रेसिड्यू। दिखा क्या, ये क्वेश्चन दिखा, तो ये आंसर है उसका। क्लियर है। फिर ऑब्जर्वेशन भी देख, पीछे ऑब्जर्वेशन दिया है। राइट ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड, दिखा ये। ऑरेंज कलर कंपाउंड डिकम्पोजेस वायलेंटली विद फ्लैशेस ऑफ राइट टू गिव यू ग्रीन रेसिड्यू। क्लियर। हेलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. अभी आपको देख बेटा, मैं बता देता, देखो। ब्लू विट्रियोल को हम लोग कहते हैं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट मतलब ब्लू विट्रियोल। बेटा ये क्रिस्टल फॉर्म में होता है, सॉरी बेटा क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तू घर पे नमक लेगा ना, अपना घर पे का नमक हाथ में ले और जस्ट रब द फिंगर अगेंस्ट इट, आप तेरे को रफनेस नजर आएगा। दैट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म। दैट इज विच फॉर्म? क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन। दैट इज विच फॉर्म बेटा? क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर तू उसको बेटा हीट करेगा तो वो एकदम है ना, क्या बन जाएगा पता है क्या? टेल्कम पाउडर का भी यूज किया क्या? टेल्कम पाउडर, उस पे हाथ लगा एकदम स्मूथ होता है, उसको कहते हैं बेटा एमोर्फस एनहाइड्रस। एमोर्फस एज वेल एज व्हाट? एनहाइड्रस। एमोर्फस एज वेल एज एनहाइड्रस। और उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक Sir, हो जाएगा anhydrous basically मतलब without विदाउट वाटर। hydrogen. विदाउट वाटर। और अमोर्फस और मतलब? amorphous अबे ये देखना, ये एमोर्फस और एनहाइड्रस। एमोर्फस मतलब अभी वो क्या हो जाएगा बोलो बेटा? पाउडर फॉर्म। एनहाइड्रस मतलब उसमें से पानी चला गया कि नहीं। और ये ब्लू से अभी क्या बन हाँ। जाएगा? वाइट। समझा क्या? yes यस सर। हाँ। लेकिन बेटा अगर आपको पूछा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को हीट करो, किसको? एनहाइड्रस। ये विदाउट वाटर है कि नहीं बोलो बेटा? CuSO4। हाँ। gives you a black residue with pungent odor तो ये ब्लैक रेसिड्यू मिलेगा और ये SO2 मिलेगा, तो प्लस पंजेंट ओडर, कलरलेस एसिडिक गैस। गैस एंड न्यूट्रल गैस। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का। सर। लेकिन ऑब्जर्वेशन में हमें बस इतना ही लिखना है ना, हाँ, ब्लैक एनहाइड्रस रेसिड्यू बस हो पाउडर। गया। एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री हुआ नहीं ना, वरना SO2 का टेस्ट होता था बेटा। इट टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम कम्युनोफोर फ्रॉम पिंक टू क्लियर कलरलेस। वो अभी हाँ नहीं आएगा। अब बेटा इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, देखो। देखो, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज हीटेड। दिखाई दिया? ब्लू क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड कंपाउंड डिकम्पोजेस टू गिव यू व्हाइट एनहाइड्रस पाउडर। हेलो, समझा क्या? सर। यस सर। ये तुमको पता है क्या? ये हम लोग ने पढ़ा था, करीना ने कार मांगी, याद आ रहा है कि नहीं? करीना ने कार मांगी। रिएक्टिविटीज के लिए। अल्टोज एंड फरारी। अच्छा, तेरे को पता है ये चार मेटल को हम लोग एक्टिव मेटल, ये भी एक्टिव है, लेकिन ये बेटा ये लोग दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। बट इसको ये सब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये सब लोग बेटा किसको लात मारेगा? ये हाइड्रोजन को लात मारेगा कि नहीं बोलो? तो ऐसा पूछेगा, गैस इवॉल्व व्हेन, ये देख। ये कौन था बेटा? मंगल जिंदाबाद फीलिंग रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, विच गैस इज रिलीज्ड? अरे बोलो ना, ये सब लोग लात मारेगा कि नहीं, तो कौन सा गैस आएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन। इज रिलीज्ड। क्लियर है? यस। अब बेटा देख, एग्जाम में मैंने तेरे को ऐसा क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे आ जा। डिकम्पोजिशन। व्हाट इज कैल्सिनेशन? बेटा इट इज अ प्रोसेस इन विच अ मेटल ओर इज कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। ओर से वो क्या बनाएंगे बेटा हम लोग? उसका ऑक्साइड बनाएंगे। ये जिंक कार्बोनेट, ये पढ़ा था ना बेटा? कैल्शियम से लेके कॉपर तक का कोई भी कार्बोनेट हम लोग लेते हैं तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें भी बेटा जिंक कार्बन, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन जिंक कार्बोनेट इज हिटेड, व्हाइट कलर कंपाउंड विल गिव यू रेसिड्यू विच इज येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड। वाइट वाइट कोल्ड। अगर मैंने जिंक नाइट्रेट बोला रहता तो क्या होता था बोल बेटा? तो आपको क्या मिलता था? जिंक ऑक्साइड भी मिलता था, पता है ना बेटा? फिर नाइट्रोजन NO डाइऑक्साइड भी प्लस मिलता था। NO2 प्लस तो क्या बोलते थे? व्हाइट कलर कंपाउंड गिव यू रेसिड्यू विच इज येलो व्हेन हॉट, hot व्हाइट white व्हेन when कोल्ड cold एंड with रेडिश reddish brown ब्राउन gas. गैस। तो ये भी मैंने आपको बताया था इधर पे, ये देखो। टन टन टन, आजा आजा। राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन जिंक नाइट्रेट इज हीटेड, रेसिड्यू यू विच इज येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड एंड रेडिश ब्राउन गैस। ठीक है?
कॉपर कार्बोनेट को हम लोग हीट करते थे, कॉपर कार्बोनेट, तो क्या देता था? कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तुमको पता है ये कौन सा कलर का था? ग्रीन। और ये कौन सा कलर होता था? ब्लैक। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या Black. था? ग्रीन कंपाउंड डिकम्पोजेस टू गिव यू ब्लैक रेसिड्यू। क्लियर? Yeah. हेलो। Yes. थर्मल डिसोसिएशन, लुक बेटा, दिस इज वेरी डिफरेंट। डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन में बहुत फर्क है। ऑल दिस रिएक्शन आर रिवर्सिबल, कैन यू सी? अच्छा, ये अमोनियम क्लोराइड है, दूसरा कौन होता था बोलो बेटा? इट इज अ सब्लिमेटरी सब्सटेंस। एग्जाम में मैंने तेरे को ऐसा क्वेश्चन पूछा, सब्लिमेटरी सॉल्ट, व्हेन अ सब्लिमेटरी सॉल्ट इज हीटेड। मतलब डायरेक्टली गैस टू कन्वर्ट होता है। हाँ, तो NH3 आपको क्या क्या plus मिलेगा? एसिडिक गैस एंड बेसिक गैस दिखाई दे रहा है। ये अमोनिया वाज द ओनली बेसिक गैस। HCl क्या होता है? एसिडिक गैस। इज दिस क्लियर? रिएक्शन इज रिवर्सिबल। Write the name Yes. of a salt which give both basic gas and acidic gas on thermal dissociation. The answer will be ammonium chloride. Are you getting it? Yes, sir. Yes. ठीक है। फिर अभी हम लोग आते कहाँ पे Yes. बेटा? डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन में देखा है, डबल डिकम्पोजिशन में पार्टनर चेंज हो गया, ये डी हो गया और ये CB हो गया। बेटा भी ये रिएक्शन हम लोग जब भी करते हैं तो हम लोग को थोड़ा क्या याद रखना है बोलो बेटा? मैं बेटा दो सोल्यूबल सॉल्ट लेता हूँ। पहले क्या लेता हूँ? स्टार्टिंग में ये इसमें भी सोल्यूबल था, इसमें भी सोल्यूबल था, इन दोनों को मैंने मिक्स किया तो मुझे क्या मिलेगा? इनसोल्यूबल मिलेगा। लेकिन कभी भी बेटा इनसोल्यूबल मिलने से पहले पहले दोनों क्या थे बोलो? बोथ ऑफ देम वर इनिशियली व्हाट? सोल्यूबल, soluble. सोल्यूबल। एंड इट विल गिव यू इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल चीज बनेगा तो टेस्ट ट्यूब में नीचे जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। समझ में आ गया? और बाकी जो अंदर टेस्ट ट्यूब में बचेगा वो सोल्यूबल ही होगा। इज दिस क्लियर? हेलो। Yeah. अच्छा, मैं इसमें से पहले NaOH Yes. डाल रहा हूं। पहले मैं NaOH थोड़ा डालूंगा, फिर एक्सेस। तो यू हैव टू राइट बोथ द ऑब्जर्वेशन, थोड़ा डालने पे क्या मिलेगा और एक्सेस डालने पे क्या मिलेगा। ठीक है? पर सर हम हाँ, क्या? पहले हम थोड़ा सा डालते हैं और फिर बाद में एक्सेस। वो रूल है बेटा। तू ग्लास में पानी डालेगा तो पहले थोड़ा डालता, फिर पूरा खाली करेगा, कि खाली ऐसा एक बूंद डाल के हम लोग रखते नहीं ना बेटा। सो इन केमिस्ट्री में वी हैव टू स्टडी बोथ द इफेक्ट, व्हेन यू ऐड स्मॉल अमाउंट एंड व्हेन यू ऐड मोर अमाउंट, व्हाट हैपेंस। ओके। अब बेटा अगर यस। मैंने तेरे को ये सॉल्व दिया है, फेरस सल्फेट, ठीक है बेटा, ये सब बेटा ये सब आयंस दिख रहे हैं, वो कौन है बोलो बेटा? कटायन है। कौन है? पॉजिटिव आयन, कटायन। देख बेटा ये पार्टनर चेंज होएगा, Fe और OH बन जाएगा तो क्या अच्छा पहला मेरे को बताओ, ये यहाँ पे क्या ये पंजाब के बाग का सल्फेट है? नहीं ना, तो ये सोल्यूबल है। और सोडियम का सारे सॉल्ट सोल्यूबल होता था, तो ये भी सोल्यूबल, ये भी सोल्यूबल। और देखिए हाइड्रोक्साइड मिला, तेरे को पता है हाइड्रोक्साइड सिर्फ किसका सोल्यूबल होता है? सोडियम पोटेशियम अमोनियम का। सो दिस इज इनसोल्यूबल। विच PPT यू गेट? डर्टी ग्रीन PPT। अगर मैंने आपको ऐसा भी बोला आई हैड अ सॉल्ट जिसके अंदर मैंने NaOH डाला, मुझे डर्टी ग्रीन PPT मिला, तो कौन सा कटायन प्रेजेंट है? तो Fe2+। कभी कभी बेटा आपको एक मेथड कॉलम में ये सिर्फ कटायन देंगे और ये कलर देंगे ऊपर नीचे, आपको मैच करने को बोलेंगे, कर पाओगे? Yes, sir. लेकिन अगर आपको ऑब्जर्वेशन बोला करने के लिए पहला, राइट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन NaOH इज एडेड टू फेरस सल्फेट, तो व्हाट विल राइट? डर्टी ग्रीन PPT इज फॉर्म विच इज इनसोल्यूबल इन, ये भी लिखना पड़ेगा। फेरिक में डालोगे तो क्या मिलेगा बेटा? रेडिश ब्राउन PPT इनसोल्यूबल इन एक्सेस। ये लिखना पड़ेगा, इनसोल्यूबल इन एक्सेस। वो नहीं लिखोगे तो मार्क्स जाएगा। कॉपर सल्फेट को डालोगे तो विल गेट पेल ब्लू PPT इनसोल्यूबल इन एक्सेस। खाली सोल्यूबल कौन है? जिंक एंड PB आर ओनली सोल्यूबल, जिंक एंड PB आर ओनली सोल्यूबल। तो जिंक को अंदर डालोगे। विवान बोल बेटा, क्या डाउट है बोल? Sir, how do we know if like a salt is soluble in excess of दैट like विल हैव टू बाय NaOH? हार्ट बेटा, दैट विल हैव टू बाय हार्ट। Punjab का बाग. नो नो, पंजाब का नहीं, नेम अ सॉल्ट विच इज सोल्यूबल दैट यू नो, बट इन NaOH सोल्यूबल और नॉट, दैट विल हैव टू बाय हार्ट बेटा। ठीक है? तो मैं तेरे को एक बता देता हूं, पुदीना। याद रहेगा बेटा, पुदीना या लीना। पुदीना और लीना, विल यू रिमेंबर? अरे बोलना भुटिया। पी पे से कौन आता है? PB। ना पे से कौन आता है? NaOH। राइट, सो PB का सॉल्ट इज सोल्यूबल इन NaOH। या लीना, लीना मीन्स लेड, समझा ना?
क्लियर है? अच्छा अच्छा। Yes. याद रहेगा? So ओके. can you explain Yes. again? What? I cannot explain all these things. This is the Sir, trick I have zinc given. hydroxide and lead hydroxide are soluble in हम्म. excess. तू बायात करो बेटा, इतना भी जितना सबके लिए मत दिमाग डालो, खाली जिंक और दो याद नहीं रख सकते हो, जिंक और लेड सोल्यूबल है एक्सेस में. याद कर सकते हैं। सोल्यूबल इन एक्सेस ऑफ NaOH. तो एग्जाम में अभी क्या क्या क्वेश्चन आएगा इसमें से बेटा? पहले तो ये कटायन एक तरफ होगा और एक तरफ ये कलर होगा, तो विल यू बी एबल टू मैच इट? टेल मी. Yeah. पीबी का ये होगा, ZN का ये जिलेटिन, कॉपर का पेल ब्लू. फिर ऑब्जर्वेशन पूछेंगे तो क्या आएगा बेटा? दोनों ऑब्जर्वेशन, खाली ये दो में, खाली एंडिंग का दो में क्या लिखना पड़ेगा बोलो? जिंक और पीबीडी का तो सोल्यूबल इन एक्सेस, बाकी सब The में इनसोल्यूबल इन gelatinous एक्सेस, white और एक कलर. precipitate which is soluble. तो आप बोलोगे सर ये कहाँ पे दिया है? तो ये सब यहाँ पे दिया है, देखो. Plus पढ़ते नहीं हो कुछ, सब दिया हुआ मटेरियल, फिर भी पढ़ना नहीं है हमें. ये ले, ferrous sulfate added to sodium hydroxide, dirty green PPT, insoluble in excess. Ferric chloride added to this, reddish brown PPT, insoluble in excess. कॉपर सल्फेट का होगा तो क्या होगा? पेल ब्लू PPT, insoluble in excess. सोल्यूबल वाले सिर्फ दो ही थे कि नहीं बोलो? Yes. जिंक का था क्या था? जिलेटिनस वाइट PPT, सोल्यूबल इन एक्सेस. लेड का क्या था? चॉकी वाइट PPT, सोल्यूबल इन एक्सेस. क्लियर? Yes. Yeah. Yes, sir. yes. कैसे ऑब्जर्वेशन बोला तो ऑब्जर्वेशन ही लिखना, रिएक्शन लिखने मत जाना पागल के जैसे. राइट अ रिएक्शन इन Sir, विच ग्रीन daily कंपाउंड क्या? गिव्स यू ब्लैक रेसिड्यू. देख मिला कि नहीं? Yes. अब बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड रिएक्ट विद अल्कली टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. Sir, also acid can react with base also. हाँ. Look बेटा, when it is alkali, acid and alkali, we call them as titration reaction. अल्कली मतलब ये वाटर सोल्यूबल होता है, सब समझा कि नहीं? और ये एसिड है तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा कि नहीं बोलो? Yes. Yes. ओके. और ये देख यहाँ पे जो बेस लिया वो वाटर इनसोल्यूबल है. ऑल दीज आर वाटर इनसोल्यूबल. आर यू गेटिंग इट और नॉट? Yes. लेड का सोल्यूबल सॉल्ट बेटा नाइट्रिक एसिड ही दे सकता है. वाई? बिकॉज ओनली लेड नाइट्रेट इज सोल्यूबल. बाकी तू यहाँ पे अगर तूने H2SO4 लिया रहता तो लेड सल्फेट बन जाता इनसोल्यूबल. HCl लेता तो लेड क्लोराइड बन जाता इनसोल्यूबल. क्लियर? Sir, so formation of soluble salt of lead we need to take. Yeah, for a soluble salt of lead, we will always use nitric acid and any base of lead. Clear? अरे बोलो रे. Yes. अभी बेटा मैं तुम लोग को है ना, देखिए ये तुम्हारा 24, 23, 24 ये था ना तुम्हारा. हाँ. देख बेटा ये तुम्हारा लास्ट टाइम का पेपर था, उसमें बेटा ये देख, इसमें भी ये वाला देख, ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है बोलो बेटा? पार्टनर चेंज हो रहा है कि नहीं बोलो? अरे बोलो ना, Double पार्टनर displacement. चेंज हो रहा है कि नहीं? Double displacement. अब इसका नाम बताओ. ये ये क्या था? एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 एल्यूमिनियम, और ये क्या है? फॉस्फेट. Aluminium phosphate. एल्यूमिनियम फॉस्फेट. Phosphate. समझ में आ गया कि नहीं? फिर ये Yes, sir. एप्सम सॉल्ट आया. देखो बेटा एप्सम सॉल्ट कौन सा था? MgSO4.7H2O. हाँ, मैं तुम लोग को वही इससे ये चैप्टर से अभी देखे, आज अभी हम लोग ने 2 चैप्टर किया ना, उससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ. ठीक है? Okay. कैल्शियम क्लोराइड में 1 कैलोरीन का -1, इसका -2, तो कैल्शियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा? नहीं, sorry. 2 plus 2 plus 2. 2. +2. एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट STP कितना होता है? 273 Kelvin. 273 केल्विन. 73. AlCl3. केमिकल फॉर्मूला, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, क्लोरीन का 1 -2, AlCl3. क्या बनेगा? इंगे पिंगे. AlCl3 Na. विच इज एन Na. अल्कली. लीना के RBCs तुलना ना 50 डिग्री ना, कितना ना. होगा बोलो बेटा? +273 करो. 323 Kelvin. 323. समझा कि नहीं? कैसा चिंदी है. मेरा पेपर टफ था, स्कूल का पेपर बहुत चिंदी है. देख क्या बोला ये लोग ने बेटा, अभी बोलो. अमोनिया, अमोनिया में बेटा, अमोनिया फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, इट इज विच रिएक्शन? अमोनिया कैसे बनता था? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया बना था कि नहीं बोलो? Direct combination. Direct 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 combination. combination. समझ में आ रहा है कि नहीं? Balancing. अभी ये मॉलिक्यूलर वेट इसका ढूंढ पाओगे कि नहीं? चिंदी है कि नहीं? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, फिर 24 हो जाएगा, ये 71, 24 और 71 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 95. 95. 95. 95 like a minute.
वेरी बैड। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? प्रोडक्ट पूछा ओनली है। प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस Acid वाटर। plus base सॉल्ट plus प्लस Modulate. salt plus वाटर, water. लेकिन Coolant. हाँ, Salt तो कैसे होता था? plus एसिड water. प्लस बेस रिएक्ट होके क्या बनता था? सॉल्ट एंड वाटर। तो आंसर क्या Salt होगा? plus water. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सॉल्ट एंड, 273 हाँ, Water. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फॉर 0 डिग्री। 273 केल्विन। 73 Kelvin. Kelvin. जीरो जीरो डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट बोला है ना वाटर का, केल्विन में पूछा है, लेकिन तो कितना हो जाएगा? 273। 273 केल्विन। 273. समझ में आता है तुम लोगों को हम क्या बात करते हैं? इतने सारे ये मैसेज क्या कर रहे हैं बेटा? बेटा सेम आंसर होगा बेटा, गोट जो भी है सेम आंसर होगा, ठीक है? टेम्परेचर ऑन द Kelvin scale can be positive as well as negative. No, it can be only False. या पॉजिटिव। hydrogen True. gas. Burning of hydrogen gas is an example of thermal decomposition. False. no Burning of false. hydrogen gas मतलब तो वाटर बनता है, it is a combination. एसटीपी बेस हमेशा 76 mm होता है। फॉल्स। फॉल्स 760 mm होता है। 760. mm या 76 Oh है। no, 760 mm. निकल सल्फेट में क्या निकल यार ऑन अ फेल ट्रू 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 ट्रू। ट्रू। फिर ये परसेंटेज ढूंढ पाओगे बेटा? यश यस। सर इसमें सेपरेट परसेंट करना है कि दोनों का एक साथ परसेंट दोनों का एक कंपाउंड साथ में बोला है? कितना क्या हुआ? क्या पूछा है सब में? कैल्शियम अलग है, ऑक्सीजन अलग है ना? क्या यार पहले कैल्शियम का ढूंढेंगे फिर ऑक्सीजन का, ठीक है? ये बता। मेटल नाइट्राइड, M is a nitride of a metal, write it formula। देखो तो नाइट्रोजन का -3 है तो M का कितना हो जाएगा? +3। तो M2SO4 the सल्फेट, whole 3 प्लस MOH the 3 whole 3। +3 हाँ तो +3 फॉर्मूला लिखने का है सल्फेट के साथ। M2SO4 M2SO4 the whole 3 -3 MOH। हाइड्रोक्साइड के साथ बोला है। MOH brackets 3 समझ में आ रहा है ना बेटा? ठीक है ना? तो बेटा यश मैं एक काम करता हूँ बेटा ने, वो एक्चुअली नेक्स्ट बैच में सब बच्चे आएंगे उसमें वो लोग को ये करना पड़ेगा, लेकिन ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नेम द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड बाय प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या बोलोगे? photochemical फोटोकेमिकल Photolysis। या फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं। केमिकल यूज टू अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट। Catalyst. catalyst CO रिप्रेजेंट कोबाल्ट? नो, फॉल्स। सी और छोटा ओ रिप्रेजेंट। okay कार्बन मोनोऑक्साइड। आयन 2 ये है क्या? नहीं, क्या है? FeO, ये फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है? Yes, sir. देख बेटा ये क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्या बोला है? कॉपर सल्फेट है, ये आयन नेल है। तो अभी ये करीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर भी ये कॉपर नीचे, ये नीचे है, तो Fe इसको क्या करेगा बोलो बेटा? डिस्प्लेस करेगा ना। ग्रीन कलर्ड कॉपर तो ये सॉरी ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विल फेड। बैलेंस इक्वेशन लिख पाओगे? एंड Yes. ग्रीन Yes, कलर्ड sir. फेरस सल्फेट विल फॉर्म। Plus बैलेंस की जरूरत TuSO4 नहीं is है। टाइप ऑफ FeSO4 plus. रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन कलर, दांत मारेगा ब्लू टू Change in- ग्रीन। बराबर है, ये ब्लू था ये ग्रीन हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन आयन नेल? आयन नेल करोड़ होएगा हाँ आयन नेल करोड़ होएगा या आयन नेल, Trust. आयन नेल पे बेटा ये कॉपर जमा हो जाएगा बेटा। तो करोड़ होएगा कोटिंग ना ऑफ हाँ आयन कोटिंग ऑफ कॉपर विल। हाँ, प्लेटिंग ऑफ कॉपर ऑन दैट, मतलब लेयर ऑफ कॉपर। कॉपर वायर इज डिप्ड इन नहीं फेरस सल्फेट, नो रिएक्शन। नहीं 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 पॉसिबल नहीं है पॉसिबल नहीं है नॉट पॉसिबल। No reaction. So what was the answer for the fourth one? फोर्थ वन में बेटा, अरे बेटा इसमें से कॉपर बाहर आया ना तो आयन नेल पे जाके चिपकेगा, ठीक है? डिपोजिशन ऑफ आयन पे क्या होगा बेटा? डिपोजिशन ऑफ कॉपर, ब्राउनिश पिंक मेटल विल डिपॉजिट। ये सब देखो क्या चिंदी था कन्वर्ट। ब्राउनिश पिंक कोटिंग विल फॉर्म राइट। देख ये स्टेट लॉ बोलते हैं कि नहीं? देख अभी आया कि नहीं? लेड नाइट्रेट इज हीटेड, दिखाई दिया कि नहीं? तो क्या बोलोगे? व्हाइट कलर कंपाउंड विल गिव यू व्हाट? बफ येलो रेसिड्यू कलर कंपाउंड buffalo एंड residue रेडिश ब्राउन गैस इज इवॉल्व। एंड रेडिश ब्राउन। हाँ, कॉपर सल्फेट विद NOH, तो क्या होगा बोलो बेटा? पेल ब्लू, PPT, pale insoluble in blue excess। यस समझा ना? yes ओके। अच्छा ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मेरे को तुमको बताने का था, एक मिनट बेटा। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक अपना कहाँ पे गया? ये रहा।
चलो बेटा, फिर हाँ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बना के आई एंड द क्लास एंड देन विल मीट अगेन एट 5. ओके 5 बजे फिर से है, बाकी सुन लो सब लोग. यस हाँ, ये बेटा एक Yes. याद रखने का बेटा, ये जब भी आपको बेटा पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम लोग बाहर से क्या लेते हैं? एंटासिड. क्या लेते हैं? Antacid. हाँ, एंटासिड वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है. कभी भी हनी बी ने काटा आपको तो वहां पे वो एसिड सिक्रेट करेगा, तो व्हाट विल अप्लाई? बेस, बेस सोडियम Pressure of बाइकार्बोनेट. sodium. ठीक है. अभी बेटा ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का रिएक्शन बाय हार्ट कर लेना बेटा. एक्सो में हीट इज रिलीज तो वी राइट प्लस ट्राइंगल. यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा? माइनस ट्राइंगल. फिर ये एग्जाम्पल याद रख लो बेटा. ये एक्सोथर्मिक का तो बहुत सारा अपने को पता है. एंडोथर्मिक का नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड और एनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन. क्लियर? Yes. ठीक है. Yes. Yes. चलो बेटा, फिर हम लोग मिलते हैं 5 Bye, o'clock. sir. Thank बाय you. बाय. Sir, endo. बाय Sir, सर photosynthesis Bye. 5 बजे class है ना? बाय सर 5 बजे है ना Bye, sir. क्लास? 5 Okay. o'clock. क्या? Photosynthesis is an Okay, sir. endothermic, right? 5 Bye, o'clock sir. again. I am taking class and I am going to do periodic table and the entire this Okay. paper I'll discuss. सर Yes, sir. Sir, क्या बोला? photosynthesis is an endothermic, right? हाँ, Okay. Bye, sir. Sean, my brother. कोई डाउट है? नहीं सर बाय